1.5 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी लेने के लिए क्या करना होगा। इतनी सैलरी अगर आपको लेनी है तो आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। एंड आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हो जीरो से कैसे स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो आज आपको वो पूरा प्लान मिलने वाला है, ताकि आज रात से तैयारी स्टार्ट करके कंप्लीट बेसिक लेवल से आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को क्लियर कर जाओ। सो आज हम इस पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन। जीरो से पूरी स्ट्रेटेजी मिलेगी। यू विल गेट द कंप्लीट स्ट्रेटेजी फ्रॉम बेसिक जीरो लेवल, सिलेबस, सोर्सेज एंड टाइम टेबल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सिलेबस को लेके। आप गूगल कर लोगे सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी का, बट जो सिलेबस इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल है उसमें बहुत से टॉपिक्स मिसिंग होते हैं। हर साल सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स हट जाते हैं। सो यू शुड नो द लेटेस्ट सिलेबस। लेटेस्ट सिलेबस मैं आपको आज दूंगा। सोर्सेज, कहां से प्रिपरेशन करनी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्लासेस कहां से अटेंड करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन सोर्सेज। एंड देन टाइम टेबल। मैं अगर जॉब कर रहा हूं डेली किसी आईटी फील्ड में या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं या बैंक में जॉब कर रहा हूं, एंड उसके साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करूं, क्या टाइम टेबल बनाऊं, डेली 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे डेली देके ताकि मेरी प्रिपरेशन हो जाए। वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइम टेबल फॉर वर्किंग पीपल ऑल्सो। अगर कोई स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, कॉलेज की स्टडीज के साथ साथ कैसे बैलेंस करनी है आरबीआई की प्रिपरेशन, ताकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपको जॉब मिल जाए, तो वो टाइम टेबल भी देख लेंगे। एंड अगर कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, आपके पास पूरा दिन है प्रिपरेशन करने के लिए, आप 6-7 आवर्स भी दे सकते हो, तो भी आपके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, तो ये काफी स्पेशल वीडियो रहने वाली है। सबसे पहली चीज हमने बोली थी सिलेबस। तो जो लेटेस्ट सिलेबस है इसकी पीडीएफ मैंने डिजाइन कर दी है, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं फॉर फेज 1 ऑल्सो एंड योर फेज 2 एग्जाम ऑल्सो। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है हमेशा की तरह। आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे, पीडीएफ लिंक लिखा होगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू विल गो टू व्हाट्सएप। ओवर देयर ऑन व्हाट्सएप आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ये सबसे पहले सिलेबस की बात थी। सिलेबस आपको मिल चुका है लेटेस्ट। सोर्सेज, कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जो बैच है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम का बैच लॉन्च हो चुका है। क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, थोड़े डेज पहले क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। जो बच्चे सीरियस हैं 2026 को लेके वो लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं खुद पर्सनली पढ़ा रहा हूं। इसमें आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, जो लोग एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं। इस बैच की बेस्ट बात पता है क्या है? इस बैच की बेस्ट बात यह है कि इसमें मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चल रहा हूं। मुझे पता है आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। एक एक सीक्रेट जो मुझे पता है, जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देगा अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, आप ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करो, वो सारे सीक्रेट्स I am going to share with you inside this course and I will guide you personally inside this course। Zoom ऐप जिस पे वीडियो कॉल्स होते हैं, आपका मेरे साथ कोर्स ज्वाइन करते ही एक वीडियो कॉल सेशन होगा एंड रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो कॉल्स पे गाइड करूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, कोई कॉलेज में होता है, कोई जॉब में होता है, कोई कंप्लीट करा हुआ होता है कॉलेज। सो आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपकी डेली लाइफ के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी और सब्जेक्ट में वीक हो और कोई और स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट में वीक हो, किसी और सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक। तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा ताकि जो आपकी वीकनेस है वो इंप्रूव हो एंड आप प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी तैयारी करो अंडर माई गाइडेंस। तो यहाँ पर ये जो बैच है इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ये सब आपके टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स। आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? बेसिक टू एडवांस वीडियो क्लासेस मिलेंगी बाय एक्स मैनेजर्स, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जूम ऐप पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा ऑन वीडियो कॉल्स। कंप्लीट आपका सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, तीनों चीजों की कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें आपकी हो जाएगी। तो अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं रहने वाली। स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी बैच में मिलेगा। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी इसी में मिलेगा। इस कोर्स का नाम है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। कोई भी बिगिनर इसको ज्वाइन करके
बैंकर बन सकता है एट आरबीआई। ओके, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स के 2 वर्जन है, आप एक बार वर्जन समझ लीजिए, स्टैंडर्ड वर्जन एंड प्रो वर्जन। तो जो स्टैंडर्ड वर्जन है ये कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है, ये आपके फोन एंड लैपटॉप दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट जो हमने चीजें डिस्कस करी सारी मिलेंगी। एंड ये है प्रो वर्जन, इसमें ऑनलाइन कोर्स सेम रहेगा, साथ में आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाएंगी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि जब तक मैं हार्ड कॉपी बुक्स से नहीं पढ़ूंगा मुझे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप साथ साथ क्लासेस के साथ साथ आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हो अपने पेस पे, तो आप प्रो वर्जन ले सकते हो। इसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस सब्जेक्ट और मैनेजमेंट सब्जेक्ट, इन सब की हार्ड कॉपी बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनकी वैलिडिटी क्या रहेगी, लाइफ टाइम वैलिड है। अगर आप 2027 में आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हो, इफ यू आर अपियरिंग फॉर 2027 और 2028, देन ऑल्सो these are the 2 courses to join from today, because इसमें आपकी 2027 तक पूरी प्रिपरेशन होगी, 2028 तक भी प्रिपरेशन होगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, हर साल ये अपने आप अपडेट हो जाएगा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, सो राइट नाउ मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे चल रहा है, 55% ऑफ इज गोइंग ऑन इन द स्टैंडर्ड वर्जन। तो इसका प्राइस जो है 11,000 की जगह आपको सिर्फ 4899 में ये बैच मिल जाएगा। लोएस्ट प्राइस इस समय चल रहा है। एंड जो आपका प्रो वर्जन है विद बुक्स, ये आपको 25,000 इसका प्राइस है, 60% ऑफ के बाद ये 8499 में आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों में से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो बेस्ट बैच कौन सा है, तो दोनों में से जो भी आप ज्वाइन करो आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको बुक्स से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बुक्स भी चाहिए साथ में, तो आप ये लर्न कर सकते हो। अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो आप प्रो के साथ जा सकते हो, वरना आप स्टैंडर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ लैंग्वेजेस दे आर अवेलेबल। नाउ क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, इनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में गिवन है, स्टैंडर्ड एंड प्रो, यू कैन ज्वाइन। टाइम टेबल, ओके, सो क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जब आप बैच ज्वाइन करोगे, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा, आपका थोड़ा सा टाइम टेबल में थोड़े से लिटिल बिट चेंजेस दूंगा आपको, ताकि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए। एक बात और, टाइम टेबल शुरू करने से पहले जो बैच मैंने आपको बताया है इसमें सीट्स लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि मैं हर बच्चे को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग क्लियर भी करने चाहिए, इसलिए इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अगर आप सीरियस हो, आज ही इन दोनों में से एक बैच ज्वाइन करके आज रात से शुरू कर दीजिएगा ये टाइम टेबल जो मैं आपको अब देने वाला हूँ। ESI, दिस इज अ फेज 2 सब्जेक्ट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट FM, दिस इज ऑल्सो अ फेज 2 सब्जेक्ट। फेज 2 फेज 1 दोनों की तैयारी आपकी आज से एक साथ चलेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले हम फेज 1 क्लियर करेंगे उसके बाद हम सोचेंगे अब फेज 2 की तैयारी करेंगे। नो, बिकॉज एक बार आपका फेज 1 हो जाएगा, उसके अराउंड 30 डेज के बाद आपका फेज 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो उतने कम टाइम में आप फेज 2 की तैयारी नहीं कर सकते। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कंप्लीट जीरो से मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा ESI। आपको डेली मेरी एक क्लास देखनी है कोर्स के अंदर से, ये आपका पहला टास्क है। फिर जब आप क्लास मेरी अटेंड करोगे, यू हैव टू मेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास। आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट डाउन, दोज यू विल नोट डाउन ड्यूरिंग द क्लास। मेंटेन अ नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक आप मेंटेन करेंगे आज से, उसमें आप ESI FM दोनों के नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। एंड संडे को हम लोग रिवाइज करेंगे। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, दे कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, बट एज वी गो ऑन ग्रेजुअली वी स्टार्ट फॉरगेटिंग व्हाट वी लर्नड अर्लियर। तो आपको संडे को रिवीजन जरूर करना है। पूरे वीक जो आपने वट एवर यू स्टडीड, यू हैव टू डू रिवीजन ऑफ दैट। ओके, सो रिवाइज ऑन संडे, दीज आर द 3 टास्क। ये वाइट में क्या है, अभी इस पे आएंगे, अभी वेट कीजिए। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपको कौन पढ़ा रहा है, एक्स मैनेजर गीता मैम पढ़ा रही हैं। इनकी एक क्लास आप डेली देखिए, इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से। ओके, एंड यहाँ पर भी आपको पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो अगर किसी का फाउंडेशन वीक है, या फिर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हो, साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो भी आपको और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। पहले कहीं कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बैच ज्वाइन करके 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। ओके, एंड अगेन इसमें आपको क्लास देखनी है डेली, आपको नोट्स बनाने हैं एंड आपको संडे को रिवीजन करना है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोनों चीज़ें एक साथ करना, एंड मैं डेली 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ। अगर कॉलेज में हो, कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है, या फिर जॉब में हो, वर्किंग हो, तो क्या करना है आपको, टुडे यू विल डू ESI, alternate day, next day you will do FM, then next day of FM you will do ESI।
तो आज आपने ये करा, कल आपने FM पढ़ा, परसों आप फिर से ESI पे आए, तो ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको करोगे। आई होप यू दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से आपको वर्किंग एस्पिरेंट को या फिर कॉलेज स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। ऑल्टरनेट डेज पे आपको इसको देना है टाइम। नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट गिवन इन वाइट, जब आप 5 क्लासेस कंप्लीट कर लोगे ESI की, तो आपका बेस स्ट्रांग हो चुका होगा। फिर आपके लिए 2 और टास्क अनलॉक हो जाएंगे। फर्स्ट वन है आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। इस मॉक टेस्ट को देने से पहले आपको कोर्स के अंदर ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास मिलेगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा दैट हाउ टू राइट अ प्रॉपर आंसर इन डिस्क्रिप्टिव। ओके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे अपने आंसर को, अपने थॉट्स को ब्रिंग इट टू रियलिटी, हाउ टू टाइप प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा क्लास में। उसके बाद आप डेली एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉक दोगे ESI का। एक मॉक टेस्ट का मतलब है एक क्वेश्चन का टेस्ट, एंड डेली आप 20 MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एंड अपने आंसर्स मैच करते हुए चलोगे। तो 5 क्लासेस करने के बाद आपके ये टास्क भी ऐड हो जाएंगे और टोटल आपके 5 टास्क हो जाएंगे। एंड फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगेन यहाँ पर भी सेम है, एक आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे एंड MCQ देना स्टार्ट करोगे। 5 क्लासेस के बाद ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा सा आपको बेस बन जाए, आपका स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा बेस, थोड़ी आपको नॉलेज आ जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा मैं तो बाहर से कोई मॉक टेस्ट परचेज करके उसी से अपने मॉक टेस्ट देता रहूंगा, बट द थिंग इज दैट जो बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे आंसर राइटिंग, तो कोई ना कोई टीचर जो है बैच के अंदर वो इमीडिएटली उसको चेक करेगा एंड आपको प्रॉपर फीडबैक देगा कि क्या आपने मिस्टेक्स करी अपनी आंसर राइटिंग में, क्या आपने अच्छा लिखा, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, एंड क्या आपने मिस्टेक्स करी एंड कैसे आप इसको प्रॉपर वे में लिख सकते थे, एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। सो यू विल गेट ऑल दिस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक ऑल्सो इनसाइड द कोर्स। कितने डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलेंगे किसी का डाउट है, तो इसमें अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर साल ये अपडेट होते हैं एज पर द रेलेवेंट टॉपिक्स विच आर रेलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर ईयर। तो ये आपका टास्क है, ऑल्टरनेट डेज पे करने हैं वर्किंग एस्पिरेंट को और कॉलेज स्टूडेंट को। बाकी जो फुल टाइम स्टूडेंट है फॉर RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन, फुल टाइम एस्पिरेंट, दोनों चीजें डेली कर सकते हैं। क्लासेस आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश ऑल्सो एंड इन हिंदी ऑल्सो। नाउ फॉर द फेज वन एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। ओके, अब जो इसमें GA है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आएंगे 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200। देन रीजनिंग 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200। उसके बाद आपके बचे हुए क्वेश्चन क्वांट और इंग्लिश में से 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग से सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये टाइम टेबल आपके फोन में सेव हो जाए। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मुझे पता है रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग इनसाइड द कोर्स। ओके, एंड अगर आपकी रीजनिंग वीक भी है तो हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। एनी बिगिनर कैन ज्वाइन, एंड आज से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग भी करेंगे कोर्स के अंदर एंड आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो वॉच माई 1 क्लास डेली। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टास्क। जब आप मेरी क्लास अटेंड करोगे बेसिक लेवल की, मैं आपको एक PDF भी दूंगा क्लास के लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। सो यू विल प्रैक्टिस 10 बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम दैट PDF। अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप क्लास देखने के बाद एग्जाम लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे 10 PDF में से। फॉर बिगिनर्स ओनली दीज 2 टास्क। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, बेस स्ट्रांग होने के बाद आप फिर ये क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। सेम थिंग इज फॉर क्वांट में भी ऐसे ही करना है। बेसिक लेवल से आपकी क्लासेस रहेंगी। इससे पहले कोई भी अदर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अदर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बिल्कुल 0 लेवल से इसमें पढ़ाया जाएगा। वॉच 1 क्लास, उसके बाद प्रैक्टिस 10 बेसिक क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। इफ यू आर नॉट अ बिगिनर देन डू दिस ऑल्सो। इफ यू आर अ बिगिनर देन ओनली डू दीज 2 थिंग्स। वंस योर बेसिक इज क्लियर आफ्टर सम टाइम देन यू कैन स्टार्ट दिस ऑल्सो। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग में ये करना है। अगर कोई पर्सन है जो वर्किंग एस्पिरेंट है, ठीक है, आप डेली 2 से 3 घंटे दे सकते हो। तो आपको कैसे करना है, रीजनिंग आज आप करोगे, tomorrow you will do quant, then day after tomorrow again you will do the reasoning task. Okay, so if you are working then alternately you will do these 2 things on alternate days. If you are in college then also on alternate days. Okay, if you are a full-time aspirant, do all of this. Now English.
इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से पूछे जाते हैं, वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप स्कूल में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते थे बिल्कुल वैसा ही जाना पहचाना, बट थोड़ा लेवल डिफरेंट है, थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। 2 सेट आप डेली प्रैक्टिस करोगे आरसी ई बुक में से। कहाँ से प्रैक्टिस करना है? आरसी ई बुक में से। अब ये ई बुक कहाँ मिलेगी? सारे रिसोर्सेज जो भी इस प्लान में मेंशन्ड है सब कुछ कोर्स में अवेलेबल है। चाहे आप स्टैंडर्ड कोर्स ज्वाइन करोगे, चाहे आप प्रो कोर्स ज्वाइन करोगे, दोनों में ये अवेलेबल रहने वाले हैं। 2 सेट आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आंसर्स मैच करोगे। अगर किसी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करते हैं, मतलब जो प्रिपरेशन करते हैं आरबीआई की, उनकी इंग्लिश एवरेज या फिर अबव एवरेज होती है। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है इंग्लिश, रिवीजन कैसे करना है? तो स्ट्रॉन्ग इंग्लिश करने के लिए पहले आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एंड आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये जो 2 टास्क हैं ये मैंने बिगिनर्स के लिए दिए हैं। सबसे पहले आप अपनी 20 वर्ड्स डेली कवर करते हुए चलो। कहाँ से करना है? चैप्टर 1 ऑफ कोर्स। जो आपका कोर्स है इसके अंदर चैप्टर 1 है, उसके अंदर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स गिवन है फॉर योर वोकैबुलरी। ठीक है, 1000 ऐसे वर्ड्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर आरबीआई। देयर सिनोनिम कैन बी आस्क्ड, देयर एंटोनियम कैन बी आस्क्ड और देयर मीनिंग कैन बी आस्क्ड। सो डेली 20 वर्ड्स यू विल कवर फ्रॉम देयर इनसाइड द चैप्टर 1 ऑफ कोर्स। इसके अलावा अगर आपकी ग्रामर वीक है या फिर ग्रामर में आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, बहुत टाइम हो गया ग्रामर पढ़े, तो 2 पेजेस आप डेली पढ़ेंगे स्पीड ग्रामर ई बुक में से, कोर्स के अंदर से, एंड यू विल मेक नोट्स फ्रॉम देयर इफ यू आर अ बिगिनर। ओके, सो जो बिगिनर्स हैं पहले ये 2 टास्क पे ज्यादा फोकस रखें। अगर आप एवरेज या अबव एवरेज हो तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, एंड ये दोनों चीजें करते चलिए फॉर योर रिवीजन। ओके, सो आई होप आपको इंग्लिश का प्लान क्लियर है। इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, एंड जो बाकी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप इसी में करोगे, बट आफ्टर 1 मंथ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इनसाइड द कोर्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, एंड ये जो 2 टास्क हैं ये आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, जीए। जीए में सबको डाउट होता है कितने करंट अफेयर्स करके जाने हैं। आज की डेट में जो न्यूज आई है एग्जाम न्यूज़पेपर में, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डेली आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है। अभी से शुरू हो जाइए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? या तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। दीज 2 आर द बेस्ट न्यूज़पेपर्स, एनी वन यू कैन फॉलो। अगर आप ऑफलाइन नहीं, अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन ही इन शॉर्ट्स या किसी ऐप को फॉलो करते हो, अगर आप वर्किंग हो, आप जॉब के साथ साथ ऑन द वे आप अपने फ़ोन में करते हो, तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी भी न्यूज़पेपर को, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। इनका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गूगल पे जाके, तो आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा एंड वहाँ से नोट्स बनाने हैं। नाउ ऑल द न्यूज़ आर नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कौन सी न्यूज़ को नोट डाउन करना है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है डीप डेप्थ में, और कौन सी न्यूज़ को इग्नोर कर देना है। वंस यू ज्वाइन द कोर्स, आइदर स्टैंडर्ड और प्रो, विच एवर यू ज्वाइन, I told you there will be a personal guidance session with me, the first session. In that I am going to guide you कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा पर्सनली, कौन सी न्यूज़ स्किप करनी है, कौन सी न्यूज़ को नोट डाउन करना है, तो वो कैसे स्कैन करना है न्यूज़पेपर, वो मैं आपको डेप्थ में बता दूंगा। ठीक है, तो वो जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे, आई टेल यू हाउ टू मेक द नोट्स प्रॉपरली फॉर आरबीआई। देन आरबीआई ई बुक जो है कोर्स के अंदर, उसमें से 1 पेज डेली आपको पढ़ना है। वाई? क्योंकि जो आप आरबीआई के लिए जा रहे हो तो आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, एक्ट्स ऑफ आरबीआई, बिकॉज इन द इंटरव्यू ऑल्सो दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, तो डेली आप 1 पेज पढ़ोगे आरबीआई ई बुक में से, कोर्स के अंदर से। न्यूज़पेपर के साथ साथ क्या सिर्फ न्यूज़पेपर इनफ है? नहीं, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स क्लास भी अटेंड करेंगे कोर्स में। तो वीकली बेसिस पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर आरबीआई, दे विल बी कवर्ड इन अ क्लास। तो वहाँ आप अटेंड कीजिए एंड नोट्स बनाते हुए चलिए उसके। ठीक है, तो ये आपको करना है, क्योंकि अब हम 2 सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर ऑल्सो, क्लास ऑल्सो। सो it will be a very less probability that we are going to miss anything, because now we are following 2 different sources for our current affairs. एंड रिवीजन कहाँ से करना है? मंथली पीडीएफ आपको कोर्स के अंदर मिलेगी, उस मंथली पीडीएफ से आपको रिवाइज करते हुए चलना है। तो आपका 2 सोर्सेज हो गए, एंड आपका रिवीजन के लिए मंथली पीडीएफ भी आपको कोर्स मिलेगी। पूरे मंथ के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आप मंथली पीडीएफ से मिल जाएंगे, आप उनको रिवाइज कर लोगे। दिस इज द कंप्लीट टाइम टेबल फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन।
तो ये आपको करना रहेगा आज से। जो स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेने के हाई चांसेस उसके बन जाएंगे। दोनों कोर्सेज हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड ज्वाइन करते हो चाहे आप प्रो ज्वाइन करते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा, ठीक है। आपको क्लासेस, प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग आपको इसी में मिल जाएगा। अगर बुक्स भी चाहिए तो प्रो ले सकते हो, वरना स्टैंडर्ड। सीट्स इसमें लिमिटेड है, मैं हर स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकता जो ज्वाइन करेगा, बिकॉज आई हैव कॉन्स्ट्रेंट्स, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। सो इसमें सीट्स लिमिटेड रखी हुई हैं ताकि जो बच्चा ज्वाइन करे उसके मैक्सिमम चांसेस रहें सिलेक्शन लेने के। अगर आप आज से ये डिसाइड कर देते हो मैं आज से अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ, मैं आज से 100% दूंगा इस कोर्स को ज्वाइन करके आज से, देन आई कैन गारंटी यू आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोर्सेज से रिलेटेड आप ज्वाइन करना चाहते हो बट अभी भी कोई क्वेरी है, देन यू कैन शूट अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर। ये व्हाट्सएप मैसेज है, इस पर आप अपना मैसेज भेज दीजिए जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, एंड आई विल क्लियर योर डाउट ओवर देयर। या फिर टीम में से कोई जो भी अवेलेबल होगा वो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे देगा। सो द मेन थिंग इज दैट आप आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।